बालक यीशु पूर्णतया मनुष्य पूर्णतया परमेश्वर। पिता परमेश्वर की प्रसन्नता का यह कारण था कि वह किसका था। प्रस्तावना और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। बालक यीशु पूरे डीलडौल और ज्ञान में बढ़ता गया, यहाँ तक कि इब्री शिक्षक भी परमेश्वर की बातों के विषय में उसके ज्ञान से चकित थे। जब भी यीशु परमेश्वर के विषय बातें करता था तो वह उसे पिता कहकर संबोधित करता था। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु पर था और जो भी उसे जानते थे उनकी कृपा उस पर होती थी। जब यीशु पानी से बाहर आया तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ध्यान से देखें और विचार करें। एक बालक और एक युवक के रूप में यीशु के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। उसके जन्म और लोगों के मध्य उसकी सेवकाई आरंभ होने के बीच 30 वर्ष बीते थे और उन वर्षों के बारे में बाइबल अधिक कुछ नहीं बताती। परमेश्वर का पुत्र होने के रूप में वह अन्य लोगों से भिन्न था। मरियम का पुत्र होने के रूप में वह हर उस व्यक्ति के समान था जो कभी जीवित रहा हो। परमेश्वर होकर मनुष्य के स्वरूप में बड़े होना कैसा लगाता होगा। हमारे पास ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता होकर भी सृष्टि पर उसी प्रकार निर्भर होना जिस प्रकार कोई भी नन्हा बालक अपने शैशव में लालन पालन के लिए निर्भर होता है, तब कैसा लगता होगा। उसके मुंह से निकले पहले शब्द क्या थे। क्या कभी ऐसा समय भी आया था जब दूसरे बच्चे खेल खेल में अपने गुट बना लेते थे और वह अकेला रह जाता था, तब उसे कैसा लगा होगा। चेहरे पर मुहासे और किशोरावस्था के उन नाजुक वर्षों में क्या उसे भी कुछ अजीब सा लगा होगा। क्या कभी कोई किशोरी रही होगी जिसे यीशु प्यारा लगा होगा। वह उस स्थिति से कैसे निपटा होगा। क्या कभी किसी ने उस पर धौंस जमाकर उसे डराने का प्रयास किया होगा। वह उससे कैसे निपटा होगा। किसी तरह उन वर्षों की बातों पर ध्यान न देना, उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाना हमारे लिए आसान होगा, किंतु यीशु तो उन वर्षों को अनदेखा कर आगे नहीं बढ़ा। उसने उनका अनुभव किया है और भरपूरी से अनुभव किया है। उपर्युक्त पदों से हम देखते हैं कि कुछ विशिष्ट बातें हैं जो हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में जान सकते हैं जब वह बड़ा हो रहा था और जब वह एक वयस्क पुरुष बना। हम जानते हैं कि जब वह बालक ही था तब भी यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय पिता की वस्तुओं की प्यास थी। लूका NBSP 2:47 में वर्णित उपर्युक्त पदों में बताई गई घटना मंदिर में घटी थी। यूसुफ और मरियम यीशु को फसह मनाने के लिए यरूशलेम ले गए थे, जो एक ऐसा पर्व था जो उस बलिदान का पूर्व संकेत था जिसे यीशु अंततः पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए देने वाला था। किसी तरह बालक यीशु अपने माता पिता से बिछड़ गया। 3 दिनों के बाद उसके माता पिता ने आखिरकार उसे मंदिर में उस समय के धार्मिक अगुवों के साथ बातचीत करते हुए पाया। बाइबल कहती है कि लोग उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे और जब उसकी माता ने उसे उन्हें चिंता में डालने के लिए डांटा तो यीशु ने उत्तर दिया, तुम क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। लूका NBSP 2:49। मंदिर में हुई घटना से लेकर उपर्युक्त पद मरकुस वर्णित यीशु के बपतिस्मे तक लगभग 18 वर्ष गुमनामी में गुजरे। मरकुस 1:10। यीशु के बपतिस्मे के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे, किंतु अभी के लिए यीशु के स्वर्गीय पिता के उन वचनों पर विशेष ध्यान दें जो उसने तब कहे जब यह यीशु पानी से बाहर निकला, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। इस तथ्य पर ध्यान देने से न चूकें कि ये वचन यीशु की 3 वर्षों की उस सेवकाई के आरंभ होने से पहले ही बोल दिए गए थे जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। ये वचन पहले ही बोल दिए गए थे।
इससे पहले कि वह एक भी उपदेश का प्रचार करता, इससे पहले कि वह एक भी आश्चर्य कर्म करता, और इससे भी पहले कि वह पाप और मृत्यु पर विजय पाने के लिए और मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करता, फिर भी उसका स्वर्गीय पिता ने उससे यह कह सकता था कि वह उससे अति प्रसन्न है। परमेश्वर पिता प्रसन्न था उन कार्यों के लिए इतना अधिक नहीं है जो यीशु ने पूर्ण किए, बल्कि वह स्वयं जो था उसके लिए, या यह कहना अधिक उचित होगा कि वह किसका था, उसके लिए। जो व्यक्ति यह मानते हैं कि परमेश्वर उनके कार्यों के आधार पर उनसे प्रेम करता है और उन्हें अपनाता है, उन व्यक्तियों के लिए यह बात थोड़े में ही अधिक बोलती है।